Assalamu alaikum guys. This is my third video on my YouTube channel and I'm beginner on YouTube. So पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बनाते हैं मुख्तलिफ रबर बैंड के साथ ब्रेसलेट। 2 ही वीडियोस थी उसमें, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास की। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं पहले खुद समझूँ, देन उन स्टूडेंट्स को जिनको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन मीन इंग्लिश को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है। तो अगर हम इसे उर्दू में एक बार ट्रांसलेट करें तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको फिर थोड़े बेटर तरीके से कर पाते हैं। सो ये बुक जो है ग्रामर की बुक है, पंजाब सर्कुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। सो यहाँ से हम अपना एक लेटर है, लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, जिसका मतलब है इस लेटर में मीन्स इस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, जिसका मीनिंग ये है कि आपने अपने दोस्त को उसकी मदर की डेथ पे तसल्ली देनी है। कंडोलिंग मीन्स होता है तसल्ली देना। तो या मतलब आप उसको बताएंगे कि मतलब उसको तसल्ली देंगे, अफसोस करेंगे उससे कि आपकी मदर की डेथ हो गई है, उसको हौसला देंगे। एक लेटर के पैटर्न में हमने तो आज तक मतलब जितना पढ़ा उसमें इस जगह को मीन्स एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एंड डेट को इस साइड पर लिखा जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है समझने में कि सही वाला कौन सा है, ये वाला है या यहाँ पे लिखने वाला है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, दोनों सही होते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल एंड सिटी एंड डेट को इस साइड पर लिख रहे हैं, योर ट्रूली या योर सिंसियरली ओके, इट मीन्स कि जिस साइड पे भी आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे उसी के नीचे आपको लिखना है योर ट्रूली। इस साइड पे अगर आप उसको इस साइड पे लिखेंगे तो उसे भी इसी साइड पर ही लिखना है। अब मैं आपको इसको मतलब कॉपी के ऊपर इसका एक पैटर्न लिख के देती हूँ कि हम रियल लेटर में कैसे लिखते हैं। लेटर टू फ्रेंड condoling him on his mother death। लेटर का पैटर्न हर लेटर के लिए सेम होता है, मीन्स अब हर लेटर को एक सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल। बस उसका बीच में से हर लेटर के लिए पेपर पैटर्न मीन्स उसका जो पैटर्न होता है लिखने का वो सेम होता है, ये और ये। बस चेंज क्या होता है बीच में से, ये चीज़ जो आपने होल आपका पैराग्राफ होता है वो चेंज होता है आपके गिवन, आपको जो लेटर गिवन होता है उसके लिहाज से। इस लेटर में आपको आपकी मतलब आपके दोस्त की मदर की डेथ हुई, आपने उसको तसल्ली देनी है। और मुख्तलिफ लेटर होते हैं जिसमें आप अपने ब्रदर को एडवाइस कर रहे हैं कि वो किस तरह अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे, और मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं, उसके लिहाज से आपने अपने इस पैराग्राफ को लिखना होता है। बट जो बेसिक मतलब लेटर का जो पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो आप इसको राइट साइड पे लिखें या आप इसको लेफ़्ट साइड पे लिखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल लिखें उसी के नीचे योर ट्रूली योर सिंसियरली उसी के नीचे लिखें। अगर वो लेफ़्ट पर तो ये भी लेफ़्ट पर, अगर वो राइट पर तो ये भी राइट पर ही लिखना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल। इसके स्पेलिंग डिफ़िकल्ट होते हैं तो आपने इन्हें अच्छे से याद करना है, एग्जामिनेशन हॉल। और इसको लिखने के बाद इसके आखिर पे आएगा कॉमा, ओके, ऐसे इसके आगे कॉमा आ जाएगा। देन आप इसके नीचे लिखें एग्जामिनेशन हॉल मीन्स आप अपने लेटर को जहाँ लिखते हैं आप पेपर के मतलब एग्जामिनेशन रूम में बैठ के टेस्ट के दौरान लिखते हैं, इसलिए हम जब भी अपने स्कूल के लिए लेटर लिखते हैं तो हम इसे एग्जामिनेशन हॉल से स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ लेटर में आप यहाँ पर लिखते हैं कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, ओके। बट हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, देन नीचे आप लिखेंगे सिटी, सिटी। और आपको जो दिया जाता है टेस्ट, जो भी पेपर में लेटर आता है वहाँ पर आपको सिटी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी जगह आप यूज़ करते हैं ABC ऐसे।
उसके बाद आपने बस इसके आगे आपने लिखनी होती है डेट। ओके, अब डेट लिखने का भी एक स्टैंडर्ड वे होता है। आप लेटर के दौरान डेट ऐसे नहीं लिख सकते कि आप लिखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं डेट 20 है, मंथ 9 है, या फिर 2020, आप ऐसे डेट नहीं लिख सकते। आपको लेटर के अंदर डेट लिखनी होती है। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी लिखी हुई है। आप ये चेंजिंग कर सकते हैं कि आप डेट को फर्स्ट पर ले जाएं, मंथ को सेकंड में ले आएं, बट आपको इसी तरह लिखना होता है। इसको फुल स्पेलिंग में आपको मंथ के स्पेलिंग्स लिखने होते हैं। और इधर आप जैसे आप डेट्स में अक्सर लिखते हैं फॉर एग्जांपल 29 एंड 20, ये वे भी गलत है। ओके, आप डेट को लिखते हैं जिस तरीके से वो होगी 20, देन आपका मंथ चल रहा है सितंबर, देन यहाँ पर आएगा आपका कोमा। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे 2020, जैसे आप देख लें इस तरीके से आपका हो गया ये सब स्टार्टिंग का पैटर्न। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रेंड को लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं या फादर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं। अब आपने अगर इस साइड पे, अगर राइट साइड पे आपने ये पैटर्न लिखा है या आप लेफ़्ट पे लिखते हैं, हमेशा से लेटर स्टार्ट इंग्लिश में लेफ़्ट साइड से होगा। ओके, तो हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे डियर फ्रेंड, या आपके फ्रेंड का जो भी नेम हो आप वो लिख लें। देख लें आप लोग, उस साइड पे आपने लेफ़्ट पे ये लिख लिया, पेपर पैटर्न मतलब जो स्टार्टिंग का पैटर्न है। एंड तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया था कि एग्जामिनेशन हॉल है, और उसके बाद हमने यहाँ पर डियर फ्रेंड भी लिख लिया। अब हम इसके आगे अपना लिखते हैं पेपर पैटर्न। आपको जब भी लेटर लिखना स्टार्ट करना है, आपने यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड यहाँ पर, तो आपको हमेशा लेटर फिर आगे से उसका पैराग्राफ कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, जहाँ पर आपका फ्रेंड एंड हो रहा है उसके नीचे से, मीन्स के यहाँ से आपका फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा, इसके थोड़ा सा आगे से। ओके, यहाँ से सॉरी थोड़ा आगे हो गया, यहाँ से आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ का फर्स्ट वर्ड है डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव जस्ट रिसीव्ड। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आई हैव। सो स्टार्टिंग आपकी जो है आप देख लें डियर फ्रेंड, और इसके नीचे से आई हैव, इसके नीचे से स्टार्ट करना है आई हैव जस्ट रिसीव्ड। अब इसके आगे से आपका जो भी है ना वो आपने लिख देना है। मैं आपको एक बार रीड आउट करके और उसका उर्दू मीनिंग समझा देती हूँ। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल एंड अदर डिटेल्स मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। देन यहाँ पर तो नेम नोटेड है, बट वहाँ पर मैंने डियर फ्रेंड लिखा है। सो अब आगे लिखा हुआ है आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ। इसका मतलब ये है कि मुझे अभी अभी आपकी अम्मी की मौत की, मीन्स कि आपकी मदर की डेथ की खबर मिली है। आई एम रियली शॉक्ड टू हेयर इट। मुझे बहुत धक्का लगा जब मैंने ये सुना, मतलब मैं बहुत परेशान हुआ जब मैंने ये सुना कि आपकी मदर की डेथ हो गई है। शी वॉज अ वेरी नोबल लेडी। वो एक बहुत अच्छी खातून थी। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर। मुझे उनसे एक ख़ास तौर पर एक ख़ास किस्म की अटैचमेंट थी, मीन एक ख़ास किस्म का लगाव था। शी लव्ड मी एज हर ओन सन। वो मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह प्यार करती। शी लव मी एज हर ओन सन। वो मुझे अपने बेटों की तरह प्यार करती थी। बट द लॉ ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट। लेकिन कुदरत के जो लॉज हैं वो मतलब अब जो कुदरत चाहती है उसके आगे तो हम सर झुकाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम कुदरत के आगे बेबस हैं। वी हैव टू गो बिफोर देम। हमें उनके आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। तो आपको बस इसमें यही लिखना है कि आपको उसको तसल्ली देनी है
कि ये कुदरत की मर्जी से होता है जो कुछ होता है और हमें उनके आगे झुकना पड़ता है। All my sympathies are with you. मेरी तमाम तर रहमदिली तुम्हारे साथ है। I hope that you will bear this loss with patience. मुझे उम्मीद है कि तुम इस घाटे को इस लॉस को सब्र के साथ बर्दाश्त करोगे और करेज के साथ। May her soul rest in peace. कि खुदा करे कि उसकी रूह जो है वो जन्नत में रहे या वो जन्नत में जाए। You're truly तूर। आप इसके आगे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं XYZ, जो आप बेसिक्स लेटर में लिखते हैं उधर तो आप लिखते हैं XYZ, जो आपके पेपर में आना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल, आप जिधर भी एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे एग्जैक्ट उसी की मीन्स आप नीचे योर ट्रूली, योर सिंसियरली या जो भी लिखना है वो आप उस साइड पे लिखेंगे जिस साइड पे आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी या डेट लिखी है। ओके, तो वैसे तो हमारी बुक के अंदर जो हमारी बुक है आप देख लें उसमें तो राइट साइड पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एंड ये वो, बट हमने जो हम सब स्टूडेंट्स ने जो स्कूल में सीखा है उधर हमें लेफ़्ट साइड पर मतलब लिखना सिखाया जाता है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसे राइट पर लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे राइट साइड पर लिखते हैं तो योर ट्रूली, योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली, योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, योर फ्रेंड, उसको आप लेफ्ट साइड पर ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसे राइट साइड पर लिखते हैं तो आपको वो सब कुछ इसके नीचे लिखना पड़ेगा, राइट साइड पर ही। सब हम यहाँ पर लिख लेते हैं योर ट्रूली। और आपने ये ध्यान रखना है ना, अब यहाँ पे ट्रूली का टी जो है वो मतलब कैपिटल डाल दें। आपने वाई कैपिटल रखना है, टी को स्मॉल लेटर ही रखना है। ओके, उसके बाद आपने इसके आगे कॉमा डालना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक से पेपर में नंबर करते हैं। अब यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं, जो भी फ्रेंड का नेम हो, बट पेपर के दौरान आपने यहाँ पर क्या लिखना होता है XYZ। पेपर में आपने यहाँ पर लिखना होता है XYZ। ओके, जो बेसिक चीज़ आपको इसमें याद रखनी होती है, एक बार आप बस ये याद कर लें कि एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, इसका भी ई कैपिटल रखना है और इसमें हॉल के HP कैपिटल रखना है। उसके आगे आपने कॉमा डालना है। देन सिटी ABC, सिटी का नेम मेंशन नहीं करता पेपर के दौरान, ये सिर्फ आपको पेपर पैटर्न मतलब आपको लेटर का पैटर्न सिखाने के लिए पेपर में दिया जाता है। फिर आपने आगे डेट लिखनी है। डेट का भी मैंने आपको तरीका बताया है कि इसको कैसे लिखना है। पहले डेट डालनी है, देन आफ्टर डॉट आपको इधर आपको मंथ के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। उसके बाद आपने कॉमा डालना है। आप लोग देख लें यहाँ पर कॉमा, ये यहाँ पर कॉमा है और 2020 आगे आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है डियर फ्रेंड, या जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं आप उसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर मदर, आप जिसका भी नाम लिखना चाहें वो लिख लें। देन आपको नीचे जितना भी पैराग्राफ आपको दिया गया, जैसे आपकी बुक में मुख्तलिफ लेटर्स हैं, 9th क्लास की ग्रामर में मुख्तलिफ लेटर्स हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं, आप उन्हें उसका बस मेन जो चीज़ याद रखनी होती है वो होता है इसका बेसिक जो बीच में पैराग्राफ होता है। देन मैंने आपको बताया कि इसके जहाँ पे आपने इसको लिखना है वहीं पे आपने इसको भी लिखना है। सो मैंने आपको ये भी बता दिया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, मुझे समझने में मुश्किल हुई है, तो बाकी को भी होगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।